मैट्रिक्स। आइए करेंसी के मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग करेंसी के मैट्रिक्स को नहीं समझ पाते, इल्यूजन यानी कि भ्रम में रहते हैं, आभासी करेंसी को अपना धन मान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि करेंसी की लेन देन और व्यापार का सबसे आसान साधन है, और जो करेंसी का इस्तेमाल करता है वो स्वतः ही एक व्यापारी बन जाता है। माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है करेंसी। करेंसी को आसान भाषा में समझे तो करंट ची, करंट मतलब अभी, ची मतलब एनर्जी, अभी की एनर्जी को करेंसी बोला जाता है। हमारे पूर्वजों के पास असली करेंसी थी, हमारे पास आभासी करेंसी है। असली करेंसी की मात्रा को कभी भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन आभासी करेंसी जो कि डिजिटल करेंसी और पेपर नोट्स है, उसको कभी भी घटाया जा सकता है, कभी भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे पूर्वज 100 से अधिक वर्षों तक चिंता मुक्त, भय मुक्त, स्वस्थ जीवन जीते थे, क्योंकि वो करेंसी के कंट्रोल से मुक्त थे या असली करेंसी के मालिक थे। हमारे समाज की तत्कालीन लगभग सभी व्यवस्थाएं करेंसी के कंट्रोल से मुक्त थी। बहुत कम व्यवस्थाओं में, खासकर व्यापार में, असली करेंसी चलती थी। वस्तु विनिमय, एनर्जी एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और इसी को हम समझना होगा कि कुछ समझदार लुटेरों ने सारी असली करेंसी को अपने नियंत्रण में लेने का षड्यंत्र रचा, और इसी षड्यंत्र के कारण आज लगभग आधी दुनिया को अलग अलग कंपनियों के माध्यम से अपने नियंत्रण में लिया गया है, और वहां के आर्थिक तंत्र में असली करेंसी के साथ साथ आभासी करेंसी का लेन देन शुरू किया गया है। धीरे धीरे दुनिया से असली करेंसी जो कि सोना चांदी है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी कि लूट लिया है। ये सब सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और माइंड कंट्रोल से संभव हो पाया है। इसको माइंड प्रोग्रामिंग भी कहा जा सकता है, जिससे ही उनका माइंड ऐसे कंट्रोल किया गया कि उनको जो आभासी करेंसी है वही असली करेंसी लगने लगी। हमारी समाज की आत्मनिर्भर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा गया, कृषि और पशुपालन से दूर करके नौकरी आधारित व्यवस्था में धकेला गया। किसानों पर कर लगाए गए, जबकि किसान के पास करेंसी नहीं होती थी, उसकी फसल ही उसकी करेंसी होती थी। किसानों ने अपनी फसल को बेचना शुरू किया। इसी तरह समाज के हर कारीगर, कलाकार, ज्ञाति यानी कि स्वरोजगार युक्त समुदाय को टैक्स देने के लिए बाध्य किया गया, तो लोगों ने अपनी सेवाओं को बेचना शुरू किया करेंसी के लिए, क्योंकि उनको लगता था ये आभासी करेंसी ही उनकी असली करेंसी है। सशक्त आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था में व्यापार शुरू हो गया और अभी भी निरंतर जारी है। असली गुलामी नकली करेंसी से कैसे शुरू हुई, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे गंभीरता से समझे। हमारे समाज में किसान, शिक्षक और वैद्य कभी भी व्यापारी नहीं थे। ये समाज की हर व्यवस्था को मूल आधार थे, समाज की धरोहर थे। इनका जीवन यापन पूरे समाज की जिम्मेदारी थी। जब से समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग किसान, शिक्षक और वैद्य व्यापारी बने हैं, तब से ये असली गुलामी चालू हुई है। समाज के आत्मनिर्भर ढांचे को तोड़ा गया है ताकि अधिकांश लोग करेंसी के कंट्रोल में आ जाए और उससे असली करेंसी को उनके पास से लूटा जा सके। उन्हें आभासी करेंसी के माया जाल में उलझाया जाए, जिससे वो अपने मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा और संगठन, राजनीतिक दलों के मैट्रिक्स में उलझे रहे। अधिकांश लोगों को करेंसी के कंट्रोल में फंसाने में वो लोग सफल हो चुके हैं। अब इस शिकंजे को ज्यादा कसा जाएगा ताकि ज्यादा निचोड़ा जा सके। सबसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, सबको टैक्स के दायरे में लपेटा जाए। लूटो, क्योंकि सब व्यापारी बना दिया गया है, तो सब लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे टैक्स भरने के लिए। समाज को टैक्स और सेक्स, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग में उलझाया रखो। उनको लो वाइब्रेशन में रखो, जिससे उनको उनकी गुलामी समझ में ही ना आए। आज अधिकांश लोग आभासी करेंसी को अपना धन मानकर फूले हुए हैं। ये गुब्बारे की हवा है जो कभी भी फट सकता है। इसे बहुत जल्दी फोड़ा जा सकता है ताकि द ग्रेट रीसेट लाया जा सके। समाधान सिर्फ एक ही है, आज नहीं तो कल लोगों को आभासी करेंसी से असली करेंसी की ओर लौटना ही होगा।
अन्यथा ये गुलामी और लूट बढ़ती ही जाएगी। आशा करता हूँ कि अगर इस मैट्रिक्स का 1% भी समझा पाया हूँ तो आगे की रिसर्च आप स्वयं करें कि करेंसी, कॉर्पोरेट और कॉमर्स ने हमें किस तरह की माइंड प्रोग्रामिंग करके आभासी करेंसी के माध्यम से गुलाम बनाकर रखा है। या यूं समझे कि गुलाम बनाया नहीं है, बल्कि हम अपनी अज्ञानतावश गुलाम बने हैं। विचार करें कि अगर आभासी करेंसी का प्रयोग करना बंद कर दे तो आपको कैसे लूटा जा सकता है, इसे समझना होगा। जिस दिन अधिकांश लोगों की समझ में ये बात आ जाती है, उसी दिन सब लोग परतंत्रता से अंत होगा और स्वतंत्रता का आरंभ होगा। परतंत्रता खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता चालू हो जाएगी। जब जागोगे तभी सवेरा होगा। अभी जागो, लोगों को इसके बारे में जागरूक करो। अगर आप भी लोगों को जागरूक करने के काम में सहायता करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।